मैं रुपेश। मुख्य विषय आत्मशक्ति का आत्मनिरीक्षण। मुख्य विषय है आत्मशक्ति का आत्मनिरीक्षण। अंत तक अवश्य सुनेंगे, लाभकारी होगा। प्रत्येक मनुष्य में मजबूत आंतरिक शक्ति होता है, जिसका सदुपयोग हो जाए तो हर मनुष्य कमाल कर सकता है। वह अपने ही नहीं, दूसरों के जीवन को भी धन्य कर सकता है। हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं हैं, सबका अलग अलग स्वभाव है, सबकी अलग अलग सृजनात्मकता है। सबके लिए कोई एक मार्ग निर्धारित नहीं किया जा सकता। कोई दूसरा किसी के बारे में पूरी तरह जान भी नहीं सकता। किसी और के लिए अपनी कोई राय बनाने में पूर्ण सत्यता हो ही नहीं सकती। इसी तरह अपने लिए पूर्ण ज्ञान बाहर कहीं से मिल ही नहीं सकता। वह तो अपने भीतर ही खोजना होगा। एक गुरु 1000 शिष्यों को लगातार 10 साल तक एक ही तरह की शिक्षा देता है, लेकिन शिक्षा लेने के पश्चात सब में कुछ न कुछ भेद होगा ही। सबका कर्म करने का, सोचने का, सृजन करने का तरीका अलग अलग होगा। कोई भी 100% एक तरह के नहीं हो सकते। बाहर से कितना भी ज्ञान ले लो, लेकिन साथ में आत्मशक्ति का ज्ञान भी करना होगा। वहां दूसरों पर निर्भर मत रहो। दूसरे वह मार्ग बता देंगे जो आपके अनुकूल नहीं है। आपकी शक्ति किसी और तरफ प्रवाह कर रही है और आप किसी और के कहने से दूसरी तरफ जाने का प्रयास करेंगे, तो क्या स्थिति होगी? दूसरों पर भरोसा ज्यादा और अपने आप पर भरोसा कम है। बात यह नहीं है कि दूसरे जो बात कर रहे हैं वह गलत है, वह भी सत्य हो सकती है, परम सत्य हो सकती है, बड़ी ही मूल्यवान हो सकती है, आपके लिए बड़ी उपयोगी हो सकती है। लेकिन वह कितनी ही मूल्यवान बात हो, उसमें एक अधूरापन रहेगा ही। यहां कहने का यह भाव भी नहीं है कि आप दुनिया में किसी को भी सुनना छोड़ दो। यह आपके ऊपर है कि आप किसे सुनना पसंद करते हैं, कौन आपको ज्यादा प्रभावित करता है। यहां कहने के पीछे भाव यह है कि आप लाख बाहर से ज्ञान अर्जित कर लो, जब तक अपनी आत्मशक्ति का ज्ञान नहीं करोगे तब तक बात अधूरी ही रहेगी। हर इंसान के भीतर एक बहुत विशाल जगत है, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जिनमें लगातार प्रवाहित होने की प्रवृत्ति होती है। उनको रोकना असंभव है। यदि उनको आप सही मार्ग नहीं दे पाए तो वे या तो कुंठित होकर आपको मानसिक रुग्णावस्था में डाल देगी या विध्वंसात्मक बन जाएंगे। ऊर्जा हमेशा सृजन करना चाहती है, पर जब सृजन का अवसर नहीं मिलता है तो वह विध्वंस की ओर बहने लगती है। कई ऐसे मनुष्य होते हैं जिनमें ऊर्जा का वेग बड़ा ही प्रबल होता है। वह ऊर्जा ऐसा कुछ करना चाहती है जिसे सारा संसार जाने उसे। उस ऊर्जा का यदि सही उपयोग हो जाए तो इस संसार के लिए बड़ा ही सुंदर कार्य हो सकता है, और यदि इसका सही उपयोग नहीं हो पाया तो वह इंसान या तो पागल हो सकता है या कोई विनाश कर सकता है। किसमें कितनी ऊर्जा है
वह क्या करना चाहती है, किस प्रकार उसको बेहतर दिशा दी जा सकती है, इस बारे में जितना दूसरों पर निर्भर रहोगे उतने ही ज्यादा गुमराह होगे। दूसरा कितना ही अच्छा हो, कितना ही अनुभवी हो, आपके अंतर को वह नहीं पढ़ सकता, आपके अंदर क्या है उसको वह नहीं जान सकता। यह यात्रा तो स्वयं को ही करनी होगी। दूसरा आपको जगा सकता है, बता नहीं सकता। जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया वे किसी के पिछलग्गू नहीं बनते। वे आत्मशक्ति को स्वयं पहचानते हैं। वे दूसरों की बातों में आकर भयग्रस्त नहीं होते हैं। अपनी आत्मशक्ति की आवाज को दबाते भी नहीं हैं। वे आंखें बंद करके नकल नहीं करते, बल्कि अपना कुछ अलग करने का जज्बा रखते हैं। इसीलिए यह देखने में आता है कि सृजन करने वालों का सबका अपना अपना तरीका होता है। जितने भी महान हुए, जिनको हम भगवान कह देते हैं, गौतम बुद्ध या कबीर, नानक, कोई भी, सबका अपना अपना तरीका था। वे लकीर के फकीर नहीं थे, सबका अपना अपना रास्ता था। मानव जीवन पूर्णता लिए हुए है। यह बहुत मूल्यवान उपलब्धि है। इससे बेहतर इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों दृष्टि को दूषित किया जा रहा है। हमें बार बार यह समझाया जा रहा है कि हम नीच, पापी और निर्बल हैं। हमें मांगना सिखा सिखा कर भिखारी बना दिया गया है। हमारी आत्मशक्ति को भुलाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो जितना ज्यादा तथाकथित धर्म का पालन कर रहा है वह उतना ही ज्यादा अंदर से कमजोर होता जा रहा है। उसको पूरा दिग्भ्रमित कर दिया जाता है और डरा दिया जाता है कि जरा सा भी इस लाइन से बाहर जाओगे तो पाप के भागीदार बन जाओगे। और वह बेचारा इंसान इस पाप के डर से अपनी सारी शक्तियों को भूलकर लकीर का फकीर बन जाता है। सबके सोचने समझने और आत्मनिरीक्षण की क्षमता को शिथिल कर दिया गया है। क्या हम रोज रोज परमात्मा से कुछ मांग कर जो हमें मौलिक रूप से मिला है उसको भूलते नहीं जा रहे हैं? कुछ सवाल करो अपने आप से और ईमानदारी से उनके जवाब ढूंढो। सारी बात समझ में आ जाएगी। हमारे भीतर यह बात बहुत गहरे में बैठ गई है कि हम कमजोर हैं, इसलिए हम सहारा ढूंढते रहते हैं। हम सोचते हैं कि किसी का सहारा मिल जाए तो शायद मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं। आपने अपने भीतर उस शक्ति को भुला दिया है जो जगत का निर्माण कर सकती है। आपने अपनी ऊर्जा को संकुचित कर लिया है। हमने सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित कर दिया कि कहीं से कुछ मिल जाए और मैं बस उसका सहारा लेकर चल पड़ूं। अपनी जिम्मेदारी के दायरे को बहुत कम कर लिया है। हम दूसरों की कहानियां बड़े गर्व से पढ़ते हैं, पर कहानी बनाने की नहीं सोचते हैं। हम पूरी तरह अपने आप को दूसरों पर निर्भर बना चुके हैं। हम हमेशा दूसरों से आशीर्वाद मांगते रहते हैं कि बस आपका आशीर्वाद मिल जाए तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा, उसके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये शब्द सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, पर ये इंसान को कमजोर बनाते हैं। ये उसकी दूसरों पर निर्भरता को बढ़ाते हैं। यह बात मन में बैठ जाती है तो इंसान हर असफलता में यही सोचता रहता है कि मुझे पूरा आशीर्वाद नहीं मिला।
मुझे अभी और किसी का आशीर्वाद लेना बाकी है, तभी मैं सफल हो पाऊंगा। वह अपनी शक्ति को और जगाने की बात नहीं सोच पाता है। आज से अपने सोचने के अंदाज को बदलिए। जो भी जीवन में मिला है उसका बस धन्यवाद दें और यह सोचें कि बस अब तो मुझे इतना मिल गया है। अब मैं दुनिया से रास्ता जानने वाला नहीं, रास्ता दिखाने वाला बनूंगा। मुझे परमात्मा ने इतना शक्तिशाली बनाया है कि इन शक्तियों का उपयोग मैं पूरे जिम्मेदारी से करूंगा। और आप देखिएगा कि अब आपकी पूरी दिशा ही बदल जाएगी, आपके विचारों में ऊर्जा आ जाएगी, नए नए सृजन करने लगिएगा। जिसे आप सोच भी नहीं सकते थे उसे अब एक एक करके आप सच साबित करने लगिएगा। तो इस तरह से अपने आप को पहचानिए। अपनी शक्ति को पहचानने में हो सकता है दो बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हों, जैसे साहस की कमी और दूसरा डर। आदमी सोचता है जिस तरीके से मेरी पीढ़ियां चलती आ रही हैं, जिस तरीके पर पूरी दुनिया चल रही है वह सही ही होगा, भले ही उसके परिणाम गलत आ रहे हैं, वे दिखाई दे रहे हैं, पर सबसे अलग हटकर सोचने का साहस वह नहीं कर पाता। वह कभी कभी अलग राह के लिए सहमत भी हो जाता है, पर फिर भी हिम्मत नहीं कर पाता। एक मान्यता बन गई है कि जिस काम को भीड़ कर रही है वह सही ही होगा, लेकिन सच यह है कि जिसे भीड़ कर रही है वह सही ही हो, वह सही ही हो यह जरूरी नहीं है। दूसरा बाधा है पाप पुण्य का डर। किसी बात का पालन नहीं करूं तो कहीं मुझे नरक नहीं मिल जाए, अगले जन्म में मुझे सजा नहीं मिल जाए, कहीं मैं इंसान से जानवर तो नहीं बना दिया जाऊंगा। ऐसी ऐसी कहानियां बना बनाकर इंसान को इतना अधिक डरा दिया गया है कि अभी का नरक उसे दिखाई ही नहीं देता है, भविष्य का नरक उसे दिखाई देने लगता है। यह बात किसी को समझ नहीं आती कि डर से बड़ा कोई नरक हो ही नहीं सकता। सिर्फ इस वजह से किसी भी लकीर को पकड़ लेना कि यह करने से स्वर्ग मिलता है और यह करने से नरक मिलता है, हम अपने साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं आप सोच नहीं सकते। किसने दिए ये पैमाने, स्केल? किसी ने कुछ भी कहानी बना दी और बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाती है। परमात्मा ने हमें इतना सुंदर जीवन स्वर्ग दिया है, वह दिखाई नहीं देता है उन्हें। तो ये दो तरह की बाधाएं होती हैं, एक साहस की कमी और दूसरा पाप पुण्य का डर। हम अपने ही कृत्यों से इस दुनिया को नरक में तब्दील करते जा रहे हैं, वह हमें दिखाई ही नहीं पड़ता। यह सिर्फ हम करते जा रहे हैं, एकमात्र डर की वजह से। जो कुछ भी कर रहे हैं डर की वजह से। हम इतने ज्यादा डर चुके हैं कि कोई भी हमें आसानी से डरा देता है, कोई भी कहानी हमारे ऊपर थोप देता है और हम उसके बड़े भक्त हो जाते हैं। कोई थोड़ी अच्छी कहानी बना लेता है तो हमारे लिए वह भगवान हो जाता है। फिर किसकी हिम्मत जो उसकी बात नहीं माने? बात नहीं माने तो नरक का भागीदार बनता है। डर के भी दो प्रकार हैं, एक कुछ अनिष्ट होने का डर या कुछ खोने का डर, और दूसरा डर
कुछ मिलने का लालच। मैं यह करूंगा तो इतना फल मिलेगा, इस जन्म में इतना फल मिलेगा या अगले जन्म में इतना फल मिलेगा, नहीं करने पर यह सब छूट जाएगा। यह भी एक प्रकार का डर ही है। हमें कितना हिसाबी बना दिया गया है। धर्म में भी सौदेबाजी, इस हाथ दे और उस हाथ ले। यह कोई धर्म है? यह कोई आत्मा की आवाज है? यह तो निश्चित है कि डर की वजह से किए गए कार्य को या कार्य का अंजाम जो भी हो, पर डर अपने आप में बहुत बुरी बला है। यह किसी भी बुरे से बुरे नरक से कम नहीं है। यह अपनी आत्मा की हत्या है, यानी यह सबसे बड़ी आत्महत्या है। इसीलिए शायद कहावत बनी कि जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। शरीर को मार लेना तो सिर्फ शरीर की हत्या है, लेकिन डर के वशीभूत होना सबसे बड़ी आत्महत्या है। जिस प्रकार जो पत्थर बिल्कुल दाग रहित होता है वही हीरा कहलाता है, जरा से भी दाग जो कि नंगी आंखों से दिखता भी न हो तो भी हीरे की कीमत को कम कर देता है। उसी प्रकार डर का जरा सा भी अंश आत्मशक्ति को कमजोर कर देता है। बहुत पुरुषार्थ के बाद, बहुत जीवन गुजारने के बाद हम निर्णय लेने के लायक बन पाते हैं, लेकिन छोटा सा भी डर उस शक्ति को शून्य कर देता है। इसलिए जीवन में कुछ पाना है तो अपनी आत्मा को सच्चा हीरा बनाओ। डर का हल्का सा भी अंश उसमें न आ पाए, तब आप देख पाओगे कि आपके भीतर ही कितनी बड़ी शक्ति का भंडार भरा पड़ा है। डर में यह हिसाब मत लगाना कि किससे डरना चाहिए और किससे डरना नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, डर की वजह कोई भी हो, डर की वजह से किया गया हर कार्य गलत है। चाहे वह नरक का डर हो, पाप का डर हो, गुरु का डर हो या अपमान का डर हो। इस डर से कुछ करना कि नहीं करूंगा तो पाप लग जाएगा, यह सोच ही गलत है। किसी को इसलिए नमस्कार करना कि नहीं करूंगा तो नाराज हो जाएगा, क्या इसमें कोई आनंद है? जब कोई सामने आए और भीतर के भाव नमस्कार करने के लिए उमड़ पड़े, आनंद तो उसमें है। यदि विश्वास नहीं होता है तो यह देख लो कि आज तक जिन लोगों को हम अपने जीवन में महापुरुषों के रूप में जानते हैं, क्या उनमें से ऐसा कोई है जिसने डर के वशीभूत होकर या किसी लकीर का फकीर होकर अपना जीवन जिया है? हम उन्हें महापुरुष सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने निडर होकर अपने आत्मबल को प्रबल रूप में प्रकट होने दिया। उन्होंने अपने आप को बंधन में नहीं बांधा, उन्होंने अपना अलग रास्ता बनाया। जब वे लोग अलग रास्ता बनाकर महान बन सकते हैं तो हम भी क्यों किसी बंधन में बंधकर अपना जीवन गुजारें? हमारा अलग रास्ता क्या हो सकता है? अब यह विषय बिल्कुल निजी है, यह आपका अपना है। यहां दूसरे की सलाह बिल्कुल गलत सिद्ध होगी। आत्मशक्ति को खुद को पहचानना है। यह किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, खुद को ही खोज करनी है। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।